तुलसी रामायण की चौपाई है। मेरे भगवान शंकर मां सती को राम कथा सुनने के लिए गए थे, तब से ये नियम बना कि पति पत्नी आवे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जग जानी। श्रीमद परमहंस गोस्वामी तुलसीदास जी, ये शंकर से नियम बना है। ये त्रेता युग की घटना है प्यारे, भगवान राम के समय की घटना है। वैसे तो हम फिल्म देखने को साथ में जाते हैं फोर व्हीलर में, तो फिर कथा में आने में क्या दिक्कत है। जो नहीं आ रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको काम है अभी। और वैसे तो हमारे माता बहनों के जितने धन्यवाद किए जाए वो कम है प्यारे। कहीं पे भी जाओ आपकी भीड़ ज्यादा ही रहती है, वो भुलाबाई हो या महालक्ष्मी हो या भागवत जी की कथा हो या कीर्तन का कार्यक्रम हो या वारी का कार्यक्रम हो प्यारे, हमारे आदमी लोग बहुत कम रहते हैं प्यारे। लेकिन पिक्चर के थिएटर में आदमी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो हमारी माता बहनों के जितने धन्यवाद किया जाए वो कम है प्यारे। लेकिन जो घर पे है मेरी, आई वुड लाइक से डू वन मोर थिंग ऑल ऑफ देम। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे सबसे करता हूँ और एक प्रश्न भी पूछता हूँ, उसका जवाब भी मैं ही देता हूँ। जिनको कोई काम है ही नहीं प्यारे, वो अगर यहाँ पे आके बैठ जाए, इसका मतलब हम क्या बिन काम वाले हैं क्या प्यारे। दुनिया में तो ठाकुर के कथा से अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता प्यारे। देखो प्यारे, शास्त्र के भाव है, संसार में इतना भी व्यस्त मत हो जाओ प्यारे कि बाद में संभलने का ठिकाना न मिले। ये संसार जो है ना प्यारे, ये तो हमें लग रही है फूलों की सेज, लेकिन ये हमारा भ्रम है प्यारे। कुछ लोगों ने संसार को फूलों की सेज समझ लेने की गलती कर रखी है प्यारे, लेकिन ये गलत है। जिस संसार को हम फूलों से बनी सेज समझ रहे हैं, वो संसार कांटों की सेज है प्यारे। और मेरे ठाकुर गोविंद कृष्ण की कथा, ये तो असलियत में फूलों से बनी सेज है प्यारे। एक बार आकर के तो देखो, किसी शायर ने कहा भी है प्यारे, जो एक बार मेरे ठाकुर की कथा में आता है, इनके मंदिर में आता है, मत्था टेकता है, मंदिर में जाकर के मेरे ठाकुर के आंखों में आंख डाल करके देखता है प्यारे, इनकी दर से सुरूर मिलता है। दर माने की सीढ़ी, दर माने की आसन, दर माने की प्रवेश। इनकी दर से सुरूर मिलता है, एक चेतना मिलती है, एक अद्भुत शक्ति मिलती है प्यारे। इनकी दर से सुरूर मिलता है, इनकी आंखों से एक नूर मिलता है प्यारे। आता है जो एक बार यनफोड़ के बजरंगबली और दत्तात्रेय के मंदिर में, आता है जो एक बार मेरे ठाकुर की भागवत कथा में, उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसलिए ये जो चीज है प्यारे, ये अनुभव करने की है। तो शिवदेव परीक्षित को कह रहे हैं, ये विशेष अवतारों की चर्चा की है कृष्ण और राम के, और चतुश्लोकी भागवत कहा है। जो चतुश्लोकी भागवत कल देवर्षि नारद ने व्यास जी को कहा माता जी, और व्यास जी ने जिसके 18,000 श्लोक बनाए, तो वो 4 श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ। बोले कौन से है? 4 ही श्लोक, उसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया। और भागवत जी के द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में उसकी चर्चा करते हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से। ये भगवान ने खुद ब्रह्मदेव को कहे कि ठाकुर के मुखारविंद से निकले श्लोक है प्यारे। अहमेवासाग्रमे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदोत्तच्चं यो वशिष्येत सोऽस्यहम् ऋतेर्थं यद प्रतीयेतनं प्रतीयेत चात्मनिः त्वदित्याद् मनोमाया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेनु तेषु न तेवहम्। इसका मतलब ऐसे है, अहमे वासाग्रमे नान्यद यद सद सद परम। इस संसार में बनी जितनी भी चीजें हैं वो सब मिट जाती है उचित समयोपरांत। जैसे प्रलय काल आएगा, कलयुग के अभी 5,600 साल का ही काल बीत गया है, बीत चुका है।
और कलयुग की आयु 4,60,000 साल बताई गई है दीपक से। तो जब 4,60,000 साल होंगे तो ये सब डूब जाने वाला है, सब दृश्य वस्तु है जल में चली जाएगी प्यारे। लेकिन जो सनातन तत्व बचेगा वो मेरा ठाकुर है। हमें वासाग्र में सम सदसद परम, दुनिया के पहले भी जो परम तत्व है, शाश्वत तत्व है, सनातन तत्व है, वो मैं ही हूँ। और दुनिया के बाद में भी सनातन परम शाश्वत तत्व मैं हूँ। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यम दस्तिम सनातनम। और ईश्वर के लीला अवतारों की चर्चा की और यहाँ पर द्वितीय स्कंद को पूर्ण विराम दिया। तृतीय स्कंद में भी प्रथम अध्याय में विदुर की कथा आती है। अवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किरः क्षत्रावण प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमुक्षतः। क्षत्रावण प्रविष्टेन त्यक्त्वा सह स्वगृहमुच्छ्रितः। विदुर ने ग्रह का त्याग करके घनघोर ऐसे जंगल में प्रवेश किया। बोले जंगल में प्रवेश क्यों किया जाए? तुकाराम महाराज ने कहा है जंगल में जाने से भी भगवान नहीं मिलेगा प्यारे। जंगल में जाना इतनी आसान बात भी नहीं है प्यारे। लेकिन पहले लोग तप करने के लिए जंगल में जाते थे, लेकिन तुकाराम महाराज ने तो अभिप्राय दे दिया ठाई सब सुनी कराए के जितना अबड़ी अनंत आळवाबा रामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा मंत्र हा जपावा सर्व काळ यावी नास्ता अनेक साधन वहा कसे आन विठोबाचे तुका म्हणे शहाणा घेतो तो धनी तुका म्हणे सोपे आहे सर्वाहुनी शहाणा तो धनी घेतोय। हरिपाठ के बाद में पूरा अभंग गाते 6 चरणों का नाम संकीर्तन साधन पर सोपे जळतील पापे जन्मांतरीचे न लगती सयास जावे वनांतरा सुखी तो घरा नारायण। हम एक दूसरे को रिमाइंड करते रहते हैं कि भाई इनके भी याद है क्या नहीं, मेरे भी याद है क्या नहीं। वो मेरे को चेक करते हैं, मैं उनको चेक करता हूँ और आप हमको चेक करते हैं। वैसे आप बहुत अच्छे श्रोता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों में तो श्रोता राह ही देख रहे होते महाराज जी कुछ गलती कर बैठे और हम जाकर के महाराज जी। लेकिन आप सच्चे भक्त और सच्चे श्रोता हो प्यारे मेरे ठाकुर के, क्योंकि ये मैंने ने कहा था एक नेता के वाक्य है प्यारे। हम तो ये राजकारण का विषय निकलना नहीं चाहता, लेकिन एक नेता के वाक्य तलेकर साहब, उनका सगा भतीजा था, वो भतीजा व्यंग चित्र निकाला करता था, आज भी निकालते हैं। लेकिन वो नेता जो व्यंग चित्र निकाला करते थे तो उस व्यंग चित्र की बुराइयां ही उनका भतीजा निकाला करता था, अच्छाइयां बिल्कुल न देखता था प्यारे। यदि कोई संत है, कोई भक्त है तो उसकी बुराइयां मत देखो प्यारे, उसके अच्छे गुण देखो। ज्यादा बुरा हो समझो बापूजी जैसे राम रहीम जैसे तो फिर उसको जेल ही भेजना चाहिए। तो लेकिन समझो कोई, ये ऐसी बात है जिसका हक ही नहीं बनता प्यारे साधु संत बनने का, और जो साधु संत बन करके हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं। बोलो राधे राधे। तो तृतीय स्कंद में विदुर जी जो है, धृतराष्ट्र ने उनको हकेल दिया था कल कि तूने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया, मेरे 100 पुत्रों को कौरवों को जो पांडवों ने मारा है उसका जिम्मेवार तू है, तू मेरे आंखों के सामने से निकल जा। तो विदुर को गुस्सा आया और विदुर ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में आए विदुर जी तो उद्धव से भेंट हुई प्यारे। माँ गंगा के पावन तट बद्रिकाश्रम में आए और बद्रिकाश्रम में भगवान का प्रिय भक्त है उद्धव। वो उद्धव कौन है जानते हो आप? उद्धव माने कि संत नामदेव महाराज पंढरपुर के। ये जो उद्धव है इसका पहला जन्म जो है प्यारे वो प्रहलाद का है। प्रहलाद ही बाली का पुत्र अंगद बना, अंगद ही उद्धव बना और उद्धव ही संत नामदेव महाराज बने। वारकरी संप्रदाय के पहले कीर्तनकार है संत नामदेव महाराज। प्रहलाद के लिए मेरे ठाकुर हरि बन गए, नरसिंह बन गए, अंगद के लिए राम बन गए, उद्धव के लिए कृष्ण बन गए और आज पांडुरंग बने खड़े हैं पंढरपुर में। 28 युगों तक जन्म जन्मांतर खड़े रहने वाले हैं उस पांडुरंग, उस नामदेव महाराज के लिए। भक्त का हर युग में जन्म होता है और उस भक्त के भक्ति को देख करके मेरे ठाकुर से भी रहा नहीं जाता, इसलिए मेरे ठाकुर भी रूप बदल करके आ जाता है। पहले वो हरि नरसिंह बन के आ गया प्रहलाद के लिए, उसके बाद में राम बन के आ गया, उसके बाद में कृष्ण और आज पांडुरंग बना हुआ है, बालाजी बना हुआ है क्या। तो
उद्धव और विदुर की भेंट हुई, दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। विदुर को पता चला, उद्धव को पता चला कि ठाकुर जी ने अवतार समाप्त कर लिया, तो एक घटिका तक मूर्छा आ गई विदुर को। विदुर उठा है प्यारे, लेकिन भगवान ने मुझसे कहा था कि जाते जाते कथा सुनाऊंगा, अब मैं क्या करूं, चिंता मत करो। उद्धव ने विदुर से कहा, तेरे लिए भगवान ने कथा सुनने की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से माँ गंगा के पावन तट पर मैत्रेय ऋषि का आश्रम है, मैत्रेय ऋषि के पास हो और उनसे प्रणति निवेदन करो, वो जरूर आपको कथा सुना करके आपके शंका का समाधान करेंगे। तो ये एक तीसरा संवाद चल रहा है भागवत जी का। विदुर जी मैत्रेय जी के पास में आए हैं और श्रीमद् भागवत का संवाद पूछा है। सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा है। भगवान का पहला अवतार कौन सा होता है, कल्प का क्या मायना होता है। दो प्रकार के कल्प होते हैं, एक श्वेत वाराह कल्प, एक श्वेत पाद्य कल्प। और भगवान के अवतार कैसे बनते हैं, ठाकुर का पहले अवतार कौन सा है, ये सृष्टि कैसी बनी। बोले ये जो सृष्टि है प्यारे, ये 14 रूपों में भगवान ब्रह्मदेव ने ठाकुर की आज्ञा से बनाई है। ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्योलोक उर्फ विष्णुलोक, ये 7 स्वर्ग में ये लोग बनाए और नीचे 7 लोग बनाए, अतल वितल सुतल, अतल वितल सुतल, महातल, तलातल, रसातल आणि पाताल, ये 7 वो 7, इसको 14 भुवन बोलते हैं। क्या 14 भुवन। तो ऐसे 14 भुवनों की निर्माणकार ब्रह्मदेव है। 14 भुवनों के लिए त्रैलोक्य बनाया ब्रह्मदेव ने। मैत्रेय महाराज विदुर को कह रहे हैं, माता जी बोले त्रिभुवन, बोले तो स्वर्ग में स्वर्ग 21 है, लेकिन ये 7 मुख्य है, भूरलोक, भुवरलोक, जनोलोक, महोलोक, तपोलोक और सत्यलोक और विष्णुलोक। तो इसको बोलते हैं स्वर्ग। आप और हम जहां पर रह रहे हो, पूरा संसार जिस भूमि पर बसा हुआ है, 213 देश है, 7 खंड है। कितने खंड है, 7 खंड है। जम्बू 1, लक्ष 2, शालमल 3, वैतरणी 4, पुष्कर 5, शुक 6 आणि शाक 7। ये सब पाठ है मेरे, टेंशन नहीं। मैंने आपको 7 स्वर्ग के नाम भी बता दिए बिना देखे, 7 पाताल के नाम भी बता दिए और 7 खंडों के नाम भी बता दिए। क्यों? क्योंकि हमको परीक्षा में था प्यारे वृंदावन में, ऐसे मैं भी नहीं करता। फिर इम्तिहान की घड़ी अगर किसी के जीवन में हो, और हमारे जीवन में इम्तिहान जरूर हो, खुद से ही इम्तिहान होना चाहिए, दूसरे से नहीं होना चाहिए प्यारे। बोले इम्तिहान कैसा करें, बोले आईने के सामने खड़ा रह के भी इम्तिहान कर सकते हो, या रोज डायरी लिख के भी इम्तिहान कर सकते हो। बोले हमने पूरे महीने में कितनी गलतियां कर दी, इसका जवाब अगर हमें ढूंढना है तो उस महीने के समाप्त हो जाने के बाद हम ढूंढ सकते हैं। उसको बोलते हैं रोज हमारी जो है प्यारे, वो डायरी लिखना चाहिए। सवेरे उठने से शाम तक सोने तक मैंने क्या किया, किसी को मारा, किसी को बोला, मैंने किसी को फोन पे गाली दी, मैंने किसी को ऐसा सुना दिया, मैंने ऐसा किया, ये सब लिखना चाहिए। अच्छे कर्म लिखने चाहिए, बुरे कर्म। इससे क्या फायदा होता है मालूम क्या, आदमी की बुराइयों का त्याग हो जाता है। लेकिन ये लोग करते नहीं, क्या ये काम करते नहीं लोग, बस दूसरे कोई नाम हरीचिया दिशा, हरिदाई दिशा भावे जैसा तैसा हरी। एक माझ्या पैठणच्या एकनाथ महाराजांना गाढवामध्ये हरी दिसला आणि तुम्हाला माणसामध्ये हरी दिसू नये, म्हणजे किती नवल है। ये आपकी दृष्टि है प्यारे। आपको यदि किसी के सर पे सिंह दिखे तो दिख जाए प्यारे, लेकिन आपने अगर निर्मल दृष्टि से किसी और के और अवलोकन किया तो आपको उसके सर पर मुकुट भी दिख जाएगा प्यारे। दृष्टि के प्रकार होते हैं, शुद्ध दृष्टि, अशुद्ध दृष्टि। तो शुद्ध दृष्टि से हम समाज का अवलोकन करें। मैत्रेय महाराज ने विदुर का समाधान करते हुए भगवान के वराह अवतार की चर्चा सुनाई है। ये भगवान का पहला अवतार हुआ 22 में से। जय जयकारा करेंगे सब, दोनों हाथ ऊपर करके, बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। बोले ये अवतार क्यों हुआ, बोले जब ये सृष्टि बनाई भगवान ब्रह्मदेव ने ठाकुर की आज्ञा से, तो सबसे पहले भगवान का 12 अवतार हुआ। तो क्या कारण है, तो सुनाया कि कश्यप नाम के जो ऋषि है
उनको 13 पत्नियां हैं वैसे तो, लेकिन 2 मुख्य है, देव माता अदिति और दैत्य माता, देव माता अदिति और दैत्य माता अदिति। शाम का समय जो है ना प्यारे, वो उपासना का है, स्नान का है, संध्या का है। यदि ब्राह्मण हो तो 3 बार संध्या करे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई है नहीं लेकिन हो तो सुन ले प्यारे। सवेरे संध्या करे ब्राह्मण, दोपहर को 11:15 या 12:30 बजे संध्या करे, और शाम को भी 5:45 से 6:30 बजे तक संध्या करे प्यारे। वारकरी हो तो भजन करे, काकड़ा करे, ध्यानेश्वरी पढ़े, विचार सागर पढ़े, वृत्ति प्रभाकर पढ़े। गायक हो तो गायन का रियाज करे प्यारे। भक्त हो तो हनुमान जी को सिंदूर लगाए हमारे महाराज जैसे। जैसे जिसका कार्य है वो सब वर्णों को बांट दिया है समांतर रूप से, बस अपने कार्य से भागना नहीं प्यारे, तो कृपा बनी रहेगी। ये शाम का समय कश्यप ऋषि का, शाम को हर रोज नदी की ओर जाते थे और स्नान करते थे, और नदी के तट पे बैठ करके ही सायंकाल की संध्या करते थे। वराह अवतार क्यों लिया, इसके रूप ये कथा सुना रहे हैं विदुर महाराज। विदुर महाराज को मैत्रेय और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को शाम के समय में संध्या का समय हुआ, कश्यप ऋषि का हर रोज की तरह हाथ में कमंडलू लेकर के निकले, तो आदित्य के मन में पुत्र भाव जागृत हो गया। सॉरी, दिति के मन में पुत्र भाव जागृत हो गया। दिति ने कश्यप ऋषि के पांव पकड़ लिए और कहा, स्वामी मुझ पर रहम करो, मेरी जो बहन है ना दिति, उसको तो कितने पुत्र है, देवराज इंद्र उसका पुत्र है, सूर्य सब देवता हुए उसको, तो मुझे भी मेरे सौतन जैसे, मेरे बहन जैसे पुत्र चाहिए। किस वक्त मांग की? शाम के समय में, और शाम का समय हरिपाठ का है कि नहीं? इसके लिए शाम के समय में धिंगर धांगा, हा हू, सोना खाना पीना ये नहीं होना चाहिए प्यारे, मैंने कल भी आपको बताया। अब पत्नी की आज्ञा न मानना ये ब्रह्म हत्या का दोष कहा है शास्त्र में। लोगों के बर्ताव बहुत कठिन है, लोग न तो घोड़े पे बैठने देते हैं, न तो पैदल चलने देते हैं प्यारे, क्या करें? धर्म संकट में गिर गए कश्यप ऋषि। अरे वो भगवान सत्याग्रही हो या दिमाग में पानी भर गया है? अरे ये शाम का समय है, ये लक्ष्मी घर में आने का समय है, और इस वक्त तूने मुझे समागम की मांग की है, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। यदि तेरी इच्छा पूरी करूं तो मेरे व्रत का भंग हो जाएगा। इतने दिनों से जो मैं त्रिकाल संध्या का व्रत कर रहा हूं, रोज शाम को स्नान करके संध्या करता हूं, और तेरी इच्छा अगर पूरी नहीं की तो भी ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। क्योंकि पत्नी को शास्त्र में धर्म पत्नी कहा है, वो सिर्फ काम पत्नी नहीं है प्यारे, जो धर्म को साथ में लेकर के चले। पत्नी को अंगना, ललना, वनिता, स्वामिनी, किलोतड़ा, पद्मिनी, विप्रवनिता ऐसी सब नाम आए हैं प्यारे। जोरू, बीबी, और एक लेटेस्ट शब्द आ गया पत्नी के लिए, मैडम। वो मैडम पहले स्कूल के टीचर को कह दिया, अभी कोई भी दिख गई तो मैडम। यवतमाल में, वो यवतमाल जिला है उधर, तो मैडम मैडम मैडम। लेकिन देखो कितनी भी बड़ी मैडम हो जाए, हम संस्कारी मैडम उसी को कहेंगे जिसको 5 चीजें आती है। पहले तो उसको नौवारी साड़ी नेसना आता हो प्यारे, उसको ज्वार की और बाजरी की और पुरन की रोटी बनाना आना चाहिए प्यारे। 2, उसको रंगोली बनवाना आना चाहिए प्यारे। 3, उसको हमारे 365 दिनों में जितने भी उत्सव और सन आते हैं हिंदू धर्म में वो पता होना चाहिए। 4, और उसको घर में आने जाने वालों के जो स्वभाव है, जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, उसको मेहमानों का स्वागत करना आना चाहिए। 5, तो ये संस्कारी मैडम है। और ये चीजें जिनमें नहीं है प्यारे, तो वो मैडम का एक अर्थ किया एक संत ने, म मैड, एक उसमें भी 3 शब्द है। म बोले तो मैड, ड बोले तो डल, और म बोले तो, अभी वो मराठी शब्द मैं नहीं बोलूंगा, जाने मैं, क्योंकि मेरी उम्र कम है, 80 साल की उम्र जब हो गई तो अच्छी खबर लूंगा लोगों की, अभी ले नहीं सकते हैं हम सब 25-25 के। ये हमारे नागपुर के जो हमारे बंसुरी वादक है प्रशांत भैया, ये इनकी थोड़ी सी हमको 35-40 साल के, 35 के होंगे वो, 50 के, देखो। नहीं तो हमारे वेणुनाथ जी, सोपान जी, सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी उम्र 25 साल की है। और जो हमारे सिंध बजाते हैं, सिंध और गायन भी करते वेणुनाथ जी, उनकी 24 की है।
तबला पे जो हमारे सोपान जी है नासिक से, उनकी 23 की है, और ये जो हमारे अभय जी है इनकी 22 की है। तो हम सब यंगस्टर है ना प्यारे, तो ज्यादा किसी को आप सब पढ़े तो डर लगा रहता है, भाई क्या बोले, समझ समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो वो शास्त्र बन सकते हैं, और शब्दों का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसको, उस शास्त्र को शस्त्र बनने में कोई देर नहीं लगती। क्या बोलना ये काव्य है, किसी संत का भाव है, बोलना ये काव्य है, और मौन रहना ये महाकाव्य है। तो ज्यादा बोलने से भी नुकसान हो सकता है और कम बोलने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए कहाँ बोले ये भी समझ में आए, और कहाँ चुप बैठे, कहाँ मौन रहे ये भी समझ में आए। तरुण सागर जी का भाव है, अशुभ समय में समागम की मांगने की, गुस्सा आ गया, तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, भगवान सुन, तुझे तो 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे, दोनों को मारने के लिए विष्णु भगवान को 2 अलग अवतार धारण करने पड़ेंगे। ऐसा क्या किया, गलत पुत्र क्यों दिया? शास्त्र ने कहा है पुत्र हो तो विद्वान हो, एको पुत्र गुणी भवेत न च मूर्ख शतान्यपि। संस्कृत सुभाषित नंबर 27 भाग नंबर 2। 100 पुत्र होने से भी क्या फायदा, 100 पुत्र होकर के यदि वो दुर्योधन दुशासन जैसे मूर्ख मति वाले हो तो उनसे अच्छे मेरे युधिष्ठिर जैसा एक ही पुत्र हो तो बहुत अच्छा है प्यारे। 100 पुत्र होकर के यदि मूर्ख हो तो उनका कोई फायदा नहीं, और एक ही पुत्र हो और वो विद्वान हो, भगवत भक्त हो प्यारे, तो हमारे जीवन में बस कल्याण ही कल्याण है। मुझे श्राप दीजिए, बोले अब तो मैंने श्राप दे दिया, तुझे 2 राक्षस पुत्र होंगे, लेकिन तेरा जो छोटा पुत्र होगा ना, कश्यप ऋषि ने कहा दीति मैया से, तेरा जो छोटा पुत्र होगा, बोले हिरण्यकश्यप, उसका जो पुत्र होगा प्रहलाद, वो भगवत भक्त बनेगा और समस्त राक्षस कुल का उद्धार करेगा। ठीक है, ये दोनों कौन थे? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कैसे बने, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए ठाकुर ने बराह अवतार कैसे धरा, ये हमको थोड़े से और बताओ। तो बोले ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये तो दीति के पुत्र बने ही कश्यप ऋषि के समागम से, उनके शाप स्वरूप, लेकिन पुत्र बनने से पहले, इनका जन्म होने से पहले ये हरि के द्वारपाल थे वैकुंठ लोक में, और मन में अभिमान धारण कर लिया कि हमारे बिना ठाकुर का दर्शन कोई नहीं कर सकता। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि आए दर्शन करने के लिए ठाकुर का। कौन से सनकादि? जिन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार उद्देश्य से उस आनंद वन में हरिद्वार में कथा सुनाए 7 दिन तक, वो ठाकुर के ही अवतार स्वरूप सनकादि ऋषि वैकुंठ में पधारे विष्णु का दर्शन करने के लिए। लेकिन जय और विजय जो ठाकुर के द्वारपाल थे, इन्होंने मन में अभिमान को धारण कर लिया और इन्होंने सोचा कि हमारे आज्ञा बिना विष्णु भगवान का दर्शन कोई नहीं कर सकता। इन्होंने समझाने की कोशिश की प्यारे कि भक्त के लिए भगवान का द्वार खुला होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा यह भगवान का एकांत का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते, हमको जाना है, आप नहीं जा सकते। समझाने की कोशिश की लेकिन सुना नहीं। तो क्रोधवश, क्रोध में आकर के, क्रोधावेग में आकर के सनकादि ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि 3 जन्मों तक आप राक्षस बनोगे और आपको मारने के लिए मेरे ठाकुर को अलग अलग अवतार धारण करने पड़ेंगे। तो पहला अवतार हुआ इनका हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु जी बराह बन गए, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में आएंगे वो कथा में आगे, उनका नाम है नरसिंह। हिरण्याक्ष को बराह और हिरण्यकश्यप को नरसिंह। दूसरा जन्म इनका हुआ रावण कुंभकर्ण, उनको मारने के लिए भगवान राम लल्ला बन गए। तीसरा जन्म हुआ वक्रदंत शिशुपाल, उनको मारने के लिए भागवत में प्रभु जी कृष्ण बन गए। बोलो राधे। तो हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, वो राक्षस बन गया, भगवान विष्णु का द्वेष करने लगा और उसने पृथ्वी को चुरा लिया, पृथ्वी को दबोच डाला और पृथ्वी को दबोच करके अपने हाथ के नीचे ऐसे दबोचा और उस पृथ्वी को, उस वसुंधरा को पानी में डुबोने की कोशिश करने लगा। आप बोलोगे पृथ्वी को अगर डुबा दिया तो ये पृथ्वी पे जो लोग विचरण करते हैं आपके जैसे और हमारे जैसे, उनका क्या होगा? तो मैत्रेय ऋषि ने समाधान किया प्यारे, पृथ्वी को 2 प्रकार किए गए शास्त्र में। एक पृथ्वी होती है स्थावर, स्थावर, इट मीन्स दैट अ फिक्स एसेट,
कॉमर्स जिनका होगा उनके ध्यान में आएगा, फिक्स एसेट वो हिलता नहीं बिल्कुल। इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी हिलता नहीं, क्योंकि नाय गावाना और लाड़ साउंगी को हम यन 4 में नहीं ला सकते, लोग ला सकते हैं, जमीन उठा करके नहीं ला सकते। और यन 4 के जमीन को उठा करके लाड़ साउंगी में देयर इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी, स्थावर मालमत्ता, स्थावर पृथ्वी, कांस्टेंट, बिल्कुल हिलेगी नहीं प्यारे। जब तक चांद सूरज रहेगा तब, जिसका नाम है जंगम पृथ्वी। जंगम माने कि जिसने गाय का रूप धारण किया है प्यारे। और जब जब मेरे गांव रूपी पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तो मेरे ठाकुर आ जाते हैं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम तुम इस दुनिया में महफूज कहाँ होंगे, हम तुम इस दुनिया में महफूज कहाँ होंगे, हम तुम इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम तुम इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हरि बोल। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय माता की जय। ये कथा होने के बाद में बस हम मध्यांतर में जा रहे हैं, तब तक वो आ भी जाता है। 3:30 बजे का समय दिया है। गाय के रूप स्वरूप जो पृथ्वी है जंगम, जंगम पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने उठाया और उठा करके पानी में डुबाने की कोशिश करने लगा। शाम का समय था, सपने भगवान का ध्यान धरा। ब्रह्मदेव महासागर के तट बैठे थे। शाम के लगभग 6:15 की घटिका होगी। ब्रह्मदेव प्राणायाम कर रहे थे प्यारे। प्राणायाम के 2-3 प्रकार होते हैं प्यारे। योगाचार्य पतंजलि ऋषि ने कहा ये जो है प्यारे, ये योग मुद्रा है। श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, स्वामी विवेकानंद, ओशो वगैरह करते थे, ये योग मुद्रा है। ये जो है ना प्यारे, प्राणायाम करने के लिए ये नासिक मुद्रा है। नासिका ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और कनिष्ठिका को ऐसे। तो ब्रह्मदेव शाम को बैठे थे, नासिका मुद्रा उन्होंने की थी। ऐसे सीधा बैठे थे और नासिका मुद्रा करके उन्होंने आंख बंद करी ब्रह्मा जी ने, और सागर के तट पे बैठ करके दाई नाक से उन्होंने श्वास ली और गायत्री मंत्र का जाप किया। जिस श्वास को लेते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, जिस श्वास को लेने के बाद में नाक में ही रखते हैं उसको बोलते हैं पुरक, और लेने के बाद में जिसको छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। कुंभक को लिया, पुरक को बोला और रेचक को छोड़ा, ऐसे लिया वो। और इधर क्या कर दिया, ये इधर ये उंगली बंद कर दी। कभी योगा सेशन होगा तो बताएंगे, हमको योग शिक्षक नहीं प्यारे, लेकिन जैसा किया है भागवत में समझ में आना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने शाम की घटिका को जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके वो सागर में डुबाने की कोशिश करने लगा, तब देवताओं की प्रार्थना मात्र से दीर्घ श्वसन का, नाड़ी शोधन का प्राणायाम किया। प्राणायाम के लिए नासिका मुद्रा की प्यारे, और नासिका मुद्रा करके अंदर में ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योति रसंप्रोत ब्रह्मो भूर्भुवः। ऐसे 3 बार बोलने के बाद में एक प्राणायाम होता है। ऐसे 10 प्राणायाम का एक यम होता है, 10 यमों का एक नियम होता है, 10 नियमों का एक आसन होता है। इसको अष्टांग योग बोलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। इतनी आसान बात नहीं, करो मत, हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। हम बस हरिपाठ काकड़ा करें तो हमारा कल्याण है।
तो ये जो है प्यारे, ऐसे ब्रह्मदेव ने किया, ऐसे खींचा और ऐसे नीचे छोड़ा। जैसे छोड़ा तो ब्रह्मदेव के श्वास के साथ साथ उनकी नाक से मच्छर के आकार समान एक वराह का बच्चा बाहर आया। वो मेरे ठाकुर विष्णु कृष्ण का अवतार था, वो मेरे भगवान का 12 अवतार था प्यारे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, उस ठाकुर ने अपने स्थूल देह को धारण कर लिया, वो बड़ा बन गया और देवताओं ने जय जयकारा की। बोलिए बराह नारायण भगवान की जय। और ठाकुर बराह बन गए, हिरण्याक्ष के पीछे दौड़े। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया, ठाकुर ने उस पृथ्वी को निकाला है। दांत थे बराह और दांत पर उस पृथ्वी को धर करके ब्रह्मदेव के सुपुर्द किया। ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को स्थिर कर दिया। हिरण्याक्ष का और ठाकुर का युद्ध चला, बहुत देर तक युद्ध चला और युद्ध के पश्चात ठाकुर जी ने एक मुष्टि प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। यह अवतार जो है हिरण्याक्ष को मारने के लिए और पृथ्वी की स्थापना करने के लिए है, धर्म की स्थापना करने के लिए है। हिरण्याक्ष को मारने के बाद में ठाकुर जी तिरुपति बालाजी चले गए। बस ये 2 मिनट का भजन गा रहे हैं क्योंकि 3:27 हुए हैं, 3:30 को बराबर मध्यांतर। ठाकुर जी तिरुपति बालाजी चले गए। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुलनंदन गोविंद, गोविंद गोकुलनंदन गोविंद। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। वराह स्वामी आज भी तिरुपति बालाजी में उनका मंदिर है। तिरुपति का दर्शन करने के बाद में उनके मंदिर का दर्शन करना होता है। ये भागवत की कथा नहीं है, लेकिन ये वेंकटेश विजय जो बालाजी का ग्रंथ है उसकी कथा है, इसलिए मैंने आपको बताया। यह अवतार की समापन यहाँ पर हुआ है। अभी बराबर 3:30 बजे है। एक 20 मिनट का सबको इंटरवल है। चाय पान की व्यवस्था आयोजकों की ओर से की गई है, सब उसका लाभ उठावे और अपने चाय के गिलास और पानी के गिलास जो है प्रॉपर डस्टबिन में डाले, उसका प्रयोग करें। वो जो कूड़ेदान का लिए रखा गया है इधर उधर मंदिर परिसर में मत डालिए, गंदगी फैलती है। ये धार्मिक परिसर है, सब जन ये विनती है सबको। जय श्री राधे।
तृतीय स्कंद के माध्यम से मैत्रेय गुरुदेव और विदुर जी के संवाद स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे थे। भगवान का 12वां अवतार हुआ। द्वितीय स्कंद में हमने सुना ये अवतार विशेष है। विशेष माने की बहुत सारी विशेषता इन अवतारों में छिपी है। विशेष माने की इंसान के जैसे भेष बनाया है ठाकुर ने प्यारे, लेकिन दांत तो वराह माने की सुकर जैसे है प्यारे। नरसिंह अवतार में भी विशेषता है, कुर्मा अवतार में भी विशेषता है। यह अवतार कम समय के लिए है प्यारे, लेकिन जगत का कल्याण करने वाले हैं। और इसलिए कलयुग में जो अवतार कहा गया तिरुपति बालाजी का, वैसे तो शास्त्रकारों ने, संतों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों में भगवान के 90 अवतार को तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का अवतार बतलाया, लेकिन कुछ शास्त्रकार इस बात से इनकार करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के बदले सनातन हिंदू धर्म में 90वें स्थान पर तिरुपति बालाजी के बालाजी भगवान और वारकरी संप्रदाय के भगवान पांडुरंग, इनको 9वां अवतार माना गया है। तो शेष कलयुग में प्राय नाउ दिस प्रेजेंट टाइम रनिंग ऑन दिस 3 अवतार। फर्स्ट इज तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, second is Bhagavan Panduranga, and third is Tirupati Balaji in Andhra Pradesh. There is number 1 temple, number 1 Lordest God in this world to the Hindu Sanatana Dharma। वो हिंदू धर्म का नंबर 1 का दैवत है प्यारे। सबसे ज्यादा देंगी वहां पर आती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में उसका रिकॉर्ड भी दर्ज है प्यारे। तिरुपति बालाजी 1 नंबर। धन के बारे में बोले इतना धन लिया था, वो हमारे कुलदेव देख से थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इतना धन लिया था पद्मावती से शादी करने के लिए भगवान वेंकटेश ने कि उसकी भरपाई आज भी कर रहे हैं कुबेर जी को। कुबेर जी से लाया था। तो बहुत प्यारी कथा है, 12 अध्याय है, वो भी कथा हम करते ही है योगायोग से, हमारे कुलदेव है। तो ये 3 अवतार कलयुग में चल रहे हैं। वैसे तो ठाकुर के अवतार अनंत है प्यारे। जगन्नाथपुरी वाले कहते हैं कि ये कलयुग का अवतार जगन्नाथ है। अपने मन में जिस भगवान के बारे में प्रेम की भावना जागृत हो जाए, बस समझ लेना वही देवता इस कलयुग में तुम्हारा और हमारा कल्याण करेगा। चाहे बजरंगबली की सेवा करो, चाहे दत्तात्रेय की करो। और यहाँ पर कथा चल रही, इसलिए मैं ये आप सामने बैठे हो, इसलिए आपको बहला फुसला रहा हूं, ऐसे नहीं है प्यारे। तलेकर साहब सामने बैठे हैं तो बोली दू। अभी लघु कथा आएगी दत्तात्रेय की, तो दत्तात्रेय का चरित्र भी एक पुराण में आता है जिसमें कम है, लेकिन दत्तात्रेय जो है ये कलयुग के अवतार है और जागृत अवतार है। यदि इस कलयुग में दत्तात्रेय की कठिन से कठिन साधना कर ली जाए, 2-5 दिनों का अनुष्ठान कर लिया जाए, तो भगवान दत्तात्रेय साक्षात दर्शन दे देते, ऐसी मान्यता है शास्त्रों की। आगे सुनाऊंगा वो प्रसंग, अभी वो कथा आएगी। और भगवान हनुमान जी जो है, वो हनुमान जी भी जागृत दैवत है। बोले क्यों? क्योंकि हनुमान जी जिंदा है। जिंदा है बोले तो क्या, बाकी भगवान मर गए क्या? अरे भगवान कभी मरता ही नहीं, लेकिन भगवान शाश्वत है, लेकिन वो आता भी नहीं, इतने आसानी से नहीं आएगा। भगवान कोई आपका और हमारा रिश्तेदार है नहीं। जिसकी साधना, जिसके हाथ भगवान के सामने ज्यादा बार ऐसे जोड़े गए हो प्यारे, उसी के लिए ठाकुर जी आते हैं। तू हर किसी से नेक शरारत हो, किसी शायर के शब्द है, तू हर किसी से नेक शरारत हो, तेरी तरह तेरा दिल भी खूबसूरत हो, मिले तुझको जो तू पा, चाहे दुआ से पहले तुझको वो मिल जाए, हाथ जोड़ने से पहले मिले तुझको जो तू चाहे दुआ से पहले, कि खुद हनुमान जी को तेरे दुआओं की जरूरत हो, कि खुद दुआओं को तेरे हाथों की जरूरत हो। यन भोर के बजरंग बली ने भी कहना चाहिए कि आज जायसवाल साहब ने मेरे सामने हाथ नहीं जोड़े, जायसवाल साहब के हाथ की कमी महसूस हो गई मुझे प्यारे। ये भगवान ने बोला, तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए प्यारे। तो ये हनुमान जी जो है ना प्यारे, ये हनुमान कौन है? हनुमान की कथा इसमें आती नहीं, लेकिन तलेकार साहब बैठे तो एक भजन सुनाई देता है। महावीर
सब दुख हरता तेरी दीना है परंपार यन फोर के हनुमान। ये हनुमान की भी कथा करता ही है। जितने भजन निकलेंगे उतनी कथा हमारी टीम। ये हनुमान की भी एक स्पेशल कथा है 5 दिन की, उस कथा का नाम है हनुमान कथा, वो भी हम करते हैं। 101 भाव है प्यारे। वो भजनी मंडल का नाम क्या बताइए अभी? एक सूचना पहले, फिर मस्ती में बह जाएंगे तो वो सूचना देना भूल जाएंगे हम। इसलिए रात में आज ही रात में 8:30 से 10:30 बजे तक यहाँ पर मानस महिला भजनी मंडल यन4 संभाजी नगर, इनके ओर से यहाँ पर भजनों का कार्यक्रम है। भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, तो उसका भी लाभ सभी लोग लेंगे। ऐसी दरख्वास्त गुजारिश जायसवाल परिवार की ओर से कर रहे हैं। तो सभी लोग मानस महिला भजनी मंडल, वारकरी भजन है ना? हाँ, वारकरी भजन है। वारकरी भजन अपना तो वो 8:30 से 10:30 आज ही 15 तारीख आज रात में है। तो जिनको बन पाए आना तो वो जरूर आए और इस कार्यक्रम का भी लाभ ले सभी लोग। तो मैं हनुमान जी की चर्चा कर रहा था। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंश विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तते चिरंजीविनः। हनुमान जी आज भी चिरंजीव है। चिरंजीव मतलब कि हनुमान जी वैकुंठ धाम उनके लोग गए नहीं, वो कलयुग में ही है शेष नारायण साहब, इसलिए वो जल्दी आ जाते हैं। भक्ति करके तो देखो प्यारे जरूर आएंगे। इसलिए जिसको बल प्राप्त करना है प्यारे, जिसको बलवान बनना है, जिसको शरीर की संपत्ति कमाना है प्यारे, वो हनुमान की सेवा करे। जिसको कीर्ति पाना है प्यारे, वो विष्णु की सेवा करे। जिसको स्मार्ट बनना है वो चंद्र की सेवा करे। कौन से कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए किस भगवान की पूजा करे। जिसको विद्वान बनना है वो सरस्वती की पूजा करे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र का यदि कोई इंसान इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में 4 लाख बार जाप कर ले तो वो विद्वान बन जाएगा विवेकानंद जैसे। ये सत्य है। ये देवी भागवत का मंत्र है और देवी भागवत का वर्णन है। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती स्वाहा। ऐसे अलग मंत्र की विधि है। तो किस चीज को पाना है प्यारे, जिस चीज को पाना है तो उस चीज को पाने के लिए उस चीज का जो देवता है, उस देवता की अगर हम विशेष साधना करें तो जीवन में कृपा दृष्टि बरसती है और उस चीज को पाने में हम कामयाब हो जाते हैं।
तो वराह स्वामी से ये हमारा विषय तिरुपति बालाजी से 8.5 मिनट तक हम इसका चिंतन कर रहे थे। करदम ऋषि की कथा आई है। ठाकुर जी का और एक अवतार हुआ है कपिल देव का, उसकी कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। करदम नाम के ऋषि थे और करदम ऋषि की जो पत्नी है प्यारे वो देवहूति मैया है। करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु आ गए, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। माझे चित्त तुझे पाई राहे ऐसे करी काहे तारोनी बा धरोनी बाई भवहा तारी दातारा चतुरा तू शिरोमणी गुण लावण्याची खाणे करिया तिमिराचा नाश धन्य तूची विठोबा। ये काकड़ा के अभंग है। तो ऐसी भावना मांगी, तुझं पाहता सामोरी दृष्टी न फिरे माघारी माझे चित्त तुझे पायी मिठी पडली ना पंढरराया नोहे सारिता निराळे लवन मेळविता जळे तुका म्हणे बळी जीव दिला पाया तळी तुका म्हणे सर्व धर्म हरीचे पाय अनेक उपाय दुख मूळ। ये भाव है, ये मांगा कि मुझे बस तेरे चरणों की ही याद रहे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, आपसे मुझे एक काम करना है। बोले क्या? मैं आपका पुत्र बन करके आना चाहता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि भगवान भी धरती पे आते हैं, माँ बाप से जन्म लेते हैं लेकिन अच्छे कुल को खोजते हैं। भगवान किसी के भी यहाँ पे जन्म नहीं लेते। पवित्र तो देश वाणी जेते हरीचे दास, पवित्र तो देश पावन ते कुळ जेते हरीचे दास जन्म घेती। हरि के दास जो है वो पवित्र कुल में जन्म को आते हैं। चिड़चिड़ करने वाले, नहीं तो बीवी बच्चों का झगड़ा चल रहा है, पति भी झगड़ ही रहा है प्यारे, घर में शांतता का नाम नहीं, सुख ही शांति है। किसी शायर का शब्द है, ध्यान से सुनो। सुख ही शांति है ये भ्रम है, सुख ही शांति है यह भ्रम है, लेकिन शांति ही सुख है यह वास्तविकता है प्यारे। शांति ही सुख है, सुख ही शांति नहीं हो सकती। क्योंकि सुख आज है तो कल नहीं है, आज 4 व्हीलर है तो कल नहीं है, आज घर में है तो कल रास्ते पे भी आ सकते हैं प्यारे। हाँ, आज 200 रुपए किलो का चावल खा रहे हैं हम, कल राशन का भी खा सकते हैं प्यारे। तो सुख ही शांति है ये भ्रम है, शांति ही सुख है यह वास्तविकता है प्यारे। तो इसलिए शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी मुखी अमृताची वाणी देह देवाचे कारणी सर्वांग निर्मळ चित्त दैसे गंगाजळ तुका म्हणे ताप जाती दर्शने विश्रांती। पान नंबर 7 अभंग नंबर 37 4 चरण तुकाराम जी महाराज की गाथा वारकरी संप्रदाय। भगवान भी बोलता है कि मुझे जन्म लेने के लिए शुद्ध बीज का खानदान चाहिए। गलत खानदान में मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं ठाकुर हूं, मैं दुनिया को राह दिखाने वाला कृष्ण हूं। शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी आणि मग मुखी अमृताची वाणी देह देवाची कारणी। ऐसे भगवान ने बोला कि मैं कपिल बन के आना चाहता हूँ, मैं 22 अवतारों में से एक हूँ और आपका बीज जो है वो शुद्धता का है करदम जी। कुछ देर बाद यहाँ पर स्वयंभू आएगा। स्वयंभू मनु को 3 कन्या है, 14 मनवंतरों की चर्चा आती है भागवत जी के अंदर में, आगे हम चर्चा भी करेंगे उसकी। तो उन 14 मनवंतरों में स्वयंभू मनु ये अग्रगण्य स्थान पर स्थित है। स्वयंभू मनु की जो पत्नी है ना शतरूपा मैया, तो शतरूपा मैया से स्वयंभू मनु महाराज को 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई है, आकुति, देहुति और प्रसूति, और 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो भगवान विष्णु ने करदम जी के सामने प्रसन्न होकर के कहा, मैं अंतर्धान होने के बाद में यहाँ पर स्वयंभू मनु उसकी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, आप देवहूति के साथ में ब्याह कीजिए, मैं आपके यहाँ पर पुत्र बनकर के आऊंगा, मेरा नाम कपिल देव होगा और मैं सांख्य शास्त्र का निर्माण करूंगा। भगवान अंतर्धान हुए, करदम जी घर पर गए। कुछ दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी पिछली कन्या को, बड़ी आकुति है और मंजली बीच की जो है उस देवहूति नामक कन्या को लेकर के करदम ऋषि के आश्रम पर आए और करदम ऋषि के समवेत स्वयंभू महाराज ने देवहूति मैया का ब्याह रचाया। ब्याह रचाने के बाद में करदम जी को याद आया कि भगवान ने कहा था मैं आऊंगा। स्वयंभूवस्य च मनोर्वंशं परम सम्मतः कथत्यां भगवनं यत्रं मैथुनेनेधिरे प्रजाः।
यहाँ से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। वैसे तो स्वयंभू मनु से ही, पर स्वयंभू मनु के ही वंश में जो देहूति नाम की कन्या आई है, उस कन्या का पति कर्दम है। तो ये मैथुनी सृष्टि से प्रजा बन रही है। नहीं समझे? मैथुनी सृष्टि माने कि पति और पत्नी से आगे सृष्टि बनेगी। पहले ऐसे नहीं होता था प्यारे, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मदेव को आज्ञा दी कि सृष्टि बनाओ, तो बहुत प्रयास करने से भी सृष्टि का विस्तार न हुआ, सृष्टि नहीं बढ़ी। तो ब्रह्मदेव को टेंशन आ गया, मैं इम्तिहान में पास हो सकूंगा भी या नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा दूसरी उपाय योजना करो, तेरे बस का काम नहीं है ब्रह्मदेव। तो स्वयंभू मनु की रचना की और स्वयंभू और शत्रुपा पति और पत्नी से शादी के पवित्र बंधन के माध्यम से पुत्रों का निर्माण होने लगा प्यारे। इसको मैथुनी सृष्टि का निर्माण, मैथुनी प्रजा कहा गया है। तो देहूति मां कर्दम जी की पत्नी बनी। कर्दम जी राह देखने लगी कि भगवान आएंगे, भगवान आने के बाद में मैं जंगल जाऊंगा, हाथ में माला लूंगा। लेकिन भगवान ने परीक्षा लेने के बारे में सोचा, थोड़ा सा इम्तिहान लेंगे कर्दम ऋषि का। 9 कन्याएं हो गई कर्दम ऋषि को, एक पीछे एक, एक पीछे एक, एक पीछे एक। जैसी कन्या होती थी वो गुस्सा हो जाते थे, अरे वो भगवान लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। बोले क्यों? देखो ना ये बाबा 50 साल तक जंगल में चला गया, शादी नहीं की, तपस्या करता रहा और 50 साल के बाद में घर पे आया और बच्चे को जन्म दे रहा है। दूसरा कोई काम ही नहीं है इसको, लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। 9 कन्याएं हो, 9 कन्याएं 9 विधा भक्ति का प्रतीक है। श्रवणम वंदनम कीर्तनम मननम चिंतनम पठनम विष्णु सक्षम पाद सेवनम इति 9 विधा भक्ति। ये 9 कन्याएं हुई। उसने कहा देखिए स्वामी गुरुदेव, बेटी तो पराया धन होती है, शादी करके ये अपने अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन मेरी सेवा कर सके, मुझे ज्ञान दे सके, ऐसा एक पुत्र मुझे दीजिए। बोले 9 बार हो गए। भगवान ने तो कहा था मैं कपिल बन के आऊंगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है लगता। उन्होंने अपना मत बदल दिया है। तो देहूति माने का इस बार हम प्रयास करेंगे, नहीं आए तो फिर अगर 10वीं बार लड़की हुई तो मैं आपको फिर कोई फोर्स नहीं करूंगी। 9 कन्याएं जो थी वो ऋषि कन्याएं थी, उनके नाम दिए भागवत जी के अंदर में। कला 1, गति 2, क्रिया 3, ख्याति 4, अरुंधति 5, शांति 6। ये जो सब कन्याएं है ना प्यारे, 9 कन्याओं के नाम दिए हैं। तो ये 9 कन्याएं के ब्याह कर्दम महाराज ने ऋषियों के साथ में रचाया है। आपने कई बार सुना भी होगा, रिश्ता देखना हो तो क्या करो, एक दूसरे को मिलता जुलता, नहीं तो एक सरी का रिश्ता होना चाहिए प्यारे। हमसे यदि अमीर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एक समान विचार करने वाला हो। प्रॉपर्टी भी उनकी कम से कम थोड़ा सा आगे पीछे चल जाएगी। लेकिन आज तो ये बहुत प्यारे समाज में हम देख रहे हैं कि रिश्ता वधूवर सूचक तो चल रहे हैं सब तरफ, और सभी समाज इसके बारे में। पहले तो सिर्फ ऐसा कहते थे आचार्य ब्राह्मण लोगों में शादी नहीं होती थी, आज तो अभी किसी में नहीं होती प्यारे। मराठा समाज हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कासार हो या माली हो, आपका तो हमको कुछ पता नहीं, आपका हो जाता है लगता सेटिंग वगैरह, क्योंकि आपका कुछ हमने देखा नहीं अभी तक समाज में परिचय मिला हुआ वधूवर सूचक क्या है अच्छी बात है। लेकिन हर समाज में ऐसी समस्या, ऐसी दुविधा है प्यारे। ये जो 9 कन्याएं हुई है, ये 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याही गई। कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं 9 ऋषि को ब्याही गई। मरीचि ऋषि को कला नाम की कन्या दी पत्री स्वरूप में, पुलह को गति दी, ऋतु को क्रिया दी, भृगु ऋषि को ख्याति दी, वशिष्ठ को अरुंधति दी, अथर्व मुनि को शांति दी। ऐसे ये जो सब कन्याएं थी ना प्यारे, ये 9 कन्याएं 9 ऋषि को दी है। और 10वीं बार में भगवान विष्णु देहूति मां की कोख में प्रवेश करते बने। 9 महीने 9 दिन पूर्ण हुए। कपिल देव जन्म को आए, काल बता रहे हैं। बोले कौन सा काल है? बोले श्रावण का पवित्र मास है, शुक्ल का पक्ष है, गोपाल मुहूर्त है, अभिजीत नक्षत्र है, समय सवेरे का 10 बजे का है, वार बुधवार है
और इस पावन पुण्य कर पर्व काल में 7 साल की आयु धरकर ठाकुर कपिल देव का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने नगाड़े बजाए, बाजे बजाए, स्वर्ग में खड़े हो गए, पुष्प की वृष्टि की, चावल का छिड़काव किया, जय जयकारा की कपिल देव की आगमन में हम भी करेंगे। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। तो 22 अवतारों में से ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ कपिल देव। 7 साल के आ गए भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान कभी छोटा आता नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर जन्म लिया तो उसे मरना भी पड़ेगा। जन्म के सापेक्ष मृत्यु है। ऋग्वेद ने कहा न में मृत्यु शंका। दुनिया में कोई भी माई का लाल क्यों ना हो प्यारे, लेकिन उसे मरना ही पड़ेगा। जिसने माँ के कोख से जन्म लिया है, आप मृत्यु को दूर कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। देह जाईल जाईल त्यासी काळोबा खाईल, पंचभूता सा गोंधळ केला से एका भाई में, ऐसे बारकली प्रमाण है कीर्तन के, तुकाराम महाराज के। इसलिए मृत्यु को हम दवा पानी करके, हॉस्पिटल में जाकर के, कमल नाइन बजाज में जाकर के, वेंटिलेशन पे लेकर के, हाइड्रोलिसिस लेकर के, अच्छे ट्रीटमेंट लेकर के 10-5 साल ऐसे कर सकते हैं प्यारे। लेकिन जिंदगी एक किराए का, जिंदगी एक किराए का घर, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगी। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया, हर व्यक्ति, हर जीव जो इस शरीर को धारण करके इस भूतल पे आया है तो 3 बार उसको मौत का खतरा मंडराता है। और उसमें से अगर बच जाए प्यारे तो 10-5 साल से उसकी आयु भी बढ़ जाती है। पहला खतरा होता है 1 से 20 साल तक, उससे अगर बच जाए तो फिर 10 साल बढ़ जाता है। दूसरा खतरा जो होता है प्यारे वो होता है 25 से 45 तक, उससे अगर बच जाए तो 5 साल की आयु बढ़ जाती है। और तीसरा और अंतिम जो खतरा होता है ना प्यारे, वो 55 से लेकर के 70 के बीच में होता है, उससे अगर बच जाए तो फिर 80, 85, 91। तो सुनती हो चाय तो लाओ। तो हमने देखा है प्यारे, कोई 91 है, कोई 92 है प्यारे, तो समझ लेना इनके 3 बार के जो घंटांतर है इनसे ये बच चुके हैं। 5-10 साल से ये बच जाते हैं। लेकिन कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब तू बड़ा बन गया है, 7 साल के कपिल देव आए हैं, मैं अगर ऐसे ही यहाँ पे रह गया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा प्यारे। दुनिया व शास्त्र ने कहा दुनिया में आए हो तो कुछ कर्म करके जाओ प्यारे। जन्म मिलना ये नसीब की बात है, शायर के शब्द है। जन्म मिलना ये नसीब की बात है, मृत्यु आना ये समय समय की बात है। लेकिन जीने और मरने के बाद में ताउम्र लोगों के जहन में जिंदा रहना ये सत्कर्म की बात है प्यारे। और सत्कर्म से ही इंसान जाना जा सकता है। ताउम्र लोगों के जहन में जिंदा रहना ये कर्म की बात है। कपिल देव निकल गए, कर्दम ऋषि निकल गए, जंगल में चले गए और उन्होंने प्रायोपवेशन का व्रत लिया। प्रायोपवेशन उसे कहते हैं मरते दम तक भगवान की सेवा करना। प्रायोपवेशन न तो भोजन का निवाला है, न तो पानी की एक बूंद है। एक पाव को ऐसे मोड़ लिया है प्यारे, एक पाव को जमीन के बल खड़े कर दिया है, ऐसे दोनों हाथ किए हैं और ठाकुर का ध्यान धरा है। तो ठाकुर ने इनको अपना पद दे दिया कर्दम ऋषि को। और इनका पुत्र जो ठाकुर बन के आया था कपिल ठाकुर, कपिल भगवान, वो जाने लगे तीर्थ यात्रा तो मां रोने लगी, अरे बेटा ऐसे मत कर, तो 7 साल का है, तेरे पिताजी चले गए, तेरे बहनें भी शादी करके चले गए, तेरे 9 बहनों ही है, लेकिन कोई मुझसे मिलने को नहीं आ रहा है बेटा। माँ
मेरा तो जन्म ही लोक कल्याण के जगह जा कल्याण संता जगोती जगत कल्याण के लिए मेरा अवतरण हुआ है माँ। मुझे जाना होगा, मुझे सांख्य शास्त्र सांख्य न्याय बनाना है माँ। तो बेटा मुझे कुछ ज्ञान तो दो। देखो पुत्र ऐसा ज्ञानी हो कि आज माँ भी उससे ज्ञान पूछे, ऐसा अधिकार है कपिल देव का। और भागवत तो ये सीख देती है प्यारे कि मेरे भगवान विष्णु के 3 अवतार मेरे माँ के लिए है। पहला अवतार परशुराम ये माँ के लिए है। जिस सहस्रार्जुन के बच्चों ने जमदग्नि ऋषि की गर्दन उड़ा करके मां रेणुका को रोने में विवश कर दिया, उन क्षत्रियों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मां की आंसू रोकने का प्रयास किया, उसके लिए अवतार है। मां की कर्ज से, मां की ऋण से मुक्त होने के लिए अवतीर्ण हुए हैं मेरे परशुराम ठाकुर। दूसरा एक अवतार है कृष्ण का उर्फ बालाजी का। यशोदा मैया बोली अरे तू 7 साल का था तो मथुरा चला गया, द्वारका मुझे मिला नहीं। तो यशोदा को बालाजी ने कहा मैं आंध्र प्रदेश में कलयुग में बालाजी बनता हूं, तू मेरी मां बन जाना और मेरी पद्मावती से शादी कर देना। बोलो राधे राधे। बालाजी उर्फ कृष्ण ये दूसरा मां के लिए अवतार है। और ये जो कपिल है ना ये भी मां के लिए अवतार है। 3 अवतार ठाकुर के। मां की सेवा कैसे करें, इनसे सीखो, इनसे ही पीएचडी करो प्यारे। मोबाइल पे यूट्यूब पे देखने से नहीं तो फिर क्या 2-2 लाख के पंगत दे रहे कुछ लोग और घर पे माँ बाप को भूखे मार रहे प्यार। अगर इतनी ही हमें सेवा करना है प्यारे, विषय तो नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हमारे भारत देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में अनाथालय और वृद्धाश्रम ये तो अभिशाप लग चुके हैं हमारे इस देश को प्यारे। ये जड़ से खत्म होना चाहिए प्यारे और इसकी शुरुआत हम हमसे करें। तो चलो आगे। तो प्रसंग नहीं है, अगर गाते बैठे तो प्यारे ये कोई भजन संध्या का कार्यक्रम है नहीं। गायक 101 है हमारे, दोनों गायक 101 है, लेकिन ये कथा का कार्यक्रम है, हमको सब कथा को स्पर्श करना है। तो मुझे ज्ञान दो, माँ को ज्ञान देने लगे। किसी के हृदय को दुख मत देना, किसी के आत्मा को न दुखाना, किसी के लिए बुरा मत सोचना, अपने वाणी को गंदा न करना। भगवान ने हमको हाथ दिए हैं तो हाथ संतों के चरणों में और भगवान के पैरों में रखने के लिए दिए हैं। कान दिए हैं तो कान भगवान की कथा सुनने के लिए दिए हैं। कान से भगवान की प्यारी कथा सुनो, आंखों से भगवान का दीदार करो और हाथ से भगवान के नाम की भजन की ताली बजाओ प्यारे। ये हाथों का और इस शरीर के इंद्रियों का सदुपयोग है प्यारे, कोई जीवन का सर्वोपरि सर्वथा कल्याण हो सकेगा। एकादशी का व्रत करो, द्वादशी को कभी जीवन में आके वारकरी लोगों को भोजन पंगत दो। एक बार पंढरपुर की वारी करो, स्वल्प वाटे चला जाऊ वाचे गाऊ विठ्ठल, तुम्ही आम्ही खेळी में गदारोळी आनंदे, ध्वजे कुंचे करो टका संगारणे के करो ने तुका मने जाऊ हेची नीट वाट वैकुंठा। 1915 1915 नंबर का 4 चरण का अभंग तुकाराम महाराज गाथा में कहते हैं। एक बार पैदल जाना चाहिए, पंढरपुर की वारी करना चाहिए, तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, एकादशी का व्रत, तुलसी माला पहनना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम करना चाहिए। श्रावण के मास में 5 मुंजाओं को बुला करके, मुंजा को बोले तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भोजन देना चाहिए। नवरात्रि में कुमारी का भोजन करना चाहिए। ऐसे ज्ञान कपिल देव अपनी माँ को दे रहे। बोलो राधे राधे। और कपिल देव अपनी मां को उपदेश करके निकल गए। यहाँ पर तृतीय स्कंद को पूर्ण विराम है। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया गया और उसी वंश के बीच में यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा आई है। अनुसुया तरी संभूतो दत्ता